आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एकदम नई रेसिपी जिसे हम कच्चे पपीते के साथ बनाएंगे। ये देखिए, एक तरीके से ही हम ये दो मिठाइयाँ बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ढेर सारी हमारी मिठाई बनकर के तैयार हो जाती है। ये मैंने कुछ बर्फी बनाई है और ये मैंने बनाया है लड्डू। तो आप इसे जिस भी शेप में बनाना चाहें, जैसे भी बनाना चाहें, बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी टेस्टी सी इस मिठाई को बना करके तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे पपीते के साथ बिल्कुल ही नई रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चा पपीता लिया है। यहाँ पर मेरे पास बड़ा है, आप बड़ा या छोटा कोई सा भी कच्चा पपीता ले सकते हैं। ये बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, पका हुआ पपीता नहीं है, इस तरह का हरे छिलके वाला। तो सबसे पहले हम इसको छील करके इसके छिलकों को साफ कर लेंगे। पपीते को मैंने छील लिया है, छील करके इसके छिलकों को साफ कर लिया है और इसे इस तरह से दो भाग में डिवाइड कर दिया है। पपीता बड़ा था, हमें छीलने में आसानी रहे इसके लिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया है। और अब इसको भी बीच से एक भाग में और डिवाइड कर दी हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो हाथ में पकड़ में आसानी हो इसके लिए मैंने इसे टुकड़ों में कर दिया है। और अब देखिए इसके सीड्स को इस तरह से हमें निकाल करके बाहर कर देना है। बिल्कुल इसको अंदर से भी साफ कर लेना है। छिलके के साथ साथ हमें इसके सारे सीड्स भी निकाल देने हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह मैंने पपीते को अच्छे से छील लिया है, इसके सीड्स को भी साफ कर दिए हैं और इसे धुल लिया है। हम लेंगे इस तरह का एक कद्दूकस और इस पर हम इसे कद्दूकस कर, इस तरह से छोटे टुकड़े में होंगे तो कद्दूकस करने में आसानी रहेगी। इस तरह से हमें कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। कस कर लेना है और ये देखिए बहुत ही अच्छे इस तरह के लच्छे निकल करके आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें पूरे पपीते को कद्दूकस कर लेना है। पूरे पपीते को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। ऐसे इसके लंबे लंबे लच्छे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसे कद्दूकस करना है। कोई भी इस तरह का भगोना या फिर कढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं और हम उसमें अभी सही कद्दूकस किए हुए पपीते को डाल देंगे। कोई भी गहरा बर्तन आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है और साथ ही डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि पपीता इसमें आसानी से डूब जाए, कद्दूकस किया हुआ पपीता अच्छे से डूब जाए। हमें इतना पानी इसमें डालना है। मैंने इसे गैस पे रख दिया है और अब इसमें उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम को हाई ही रखा है जिससे उबाल जल्दी आ जाए। ये देखिए पानी में उबाल आने लगा है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही उबाल लेंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इसे मैंने उबाल लिया है और गैस से नीचे उतार दिया है। ये देखिए ये अभी भी गर्म है और अब इसको हम छान लेंगे। इस तरह का कोई भी जालीदार बर्तन ले लें जो आपके पास हो। अब उसमें हम इसे पलट देंगे और इसके पानी को बिल्कुल अलग कर लेंगे। ये देखिए इसे थोड़ी सावधानी से ही छानना है। बहुत ही अच्छा ये उबल करके तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। इसे ज्यादा नहीं उबालना है, बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, ऐसा ही हो जाइए। और अब इसके पूरे पानी को एक तरह से निकाल लेना है किसी भी दूसरे बर्तन में और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो मैं इसे इस तरह से बर्तन में फैला दे रही हूँ जिससे इसका पूरा पानी भी निकल जाएगा और साथ ही थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। अब गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे घी। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी ही डालें। देसी घी के साथ मिठाइयों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। घी की मात्रा आप थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इस गर्म घी में हम इस कद्दूकस किए हुए पपीते को डाल देंगे जो हमने इस तरह से उबाल करके और छान के रखा हुआ है। इसका पूरा पानी निकल गया है और ये ठंडा भी हो गया है। और अब इसे घी के साथ मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। एक बार बना करके आप इसे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। बस इसी तरह से इसे हल्के हल्के चलाते हुए हमें भून लेना है। अब ये भून गया है, ये देखिए। और अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा आप अपने अनुसार थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते। और साथ ही डालें 1 कटोरी मावा। ये घर का बनाया हुआ मावा है। आप मावे की जगह पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इन सभी चीजों को एक साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए इसे वापस से पकाना है। चीनी डालने पर इसमें से पानी रिलीज होगा, तो वो पानी जब तक सूख न जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इस तरह से जब चीनी के साथ ये पकता है तो इसका कलर धीरे धीरे बदलने लगता है। ये देखिए हल्का सा ये चेंज हो गया है। जब तक चीनी का पूरा पानी इसमें सूखेगा
तब तक ये साथ में भुनते हुए इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसमें कोई फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए भूनते हुए इसका कलर भी पहले से काफी चेंज हो गया है, इस तरह का हो गया ये, और इसका पानी भी पूरा सूख गया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो भी चीनी से पानी निकला था वो पूरा का पूरा पानी सूख गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से भून करके इसे हमें तैयार कर लेना है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसमें कोई फूड कलर डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही सुंदर कलर में आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का गोल्डन कलर हो जाता है, जो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। बस इसी स्टेज पे हमें इसे बंद कर देना है। अब ये ठंडा हो गया है, इसको हाथ से आराम से टच कर सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा इस तरह से घी लगा लेंगे और फिर हम इसके इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से ये बन जाता है, बिल्कुल गोल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, एकदम चिकना ये लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। ये मैं इसको इस तरह से बना करके रख दे रही हूँ, या फिर आपके पास इस तरह की कोई भी छोटी कप या कटोरी हो तो आप उसके अंदर इसे इस तरह से डाल दें और इसे हाथों से ऐसे दबा दें, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दें। ये देखिए ऐसी बिल्कुल अच्छे से इसे सेट कर देना है और फिर हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो फिर ये इसमें से आसानी से ऐसे निकल आता है। जी देखिए किसी भी इस तरह की छोटी सी कटोरी में अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी हो तो आप उसमें इसको इस तरह से सेट कर लें और वापस से इसे ऐसे पुश कर दें। इस तरह से मैंने सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं। ये कुछ मैंने बर्फी के शेप में बनाए हैं और ये कुछ मैंने लड्डू बनाए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार हो जाते हैं। बनाना भी बेहद ही आसान है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। बिल्कुल गोल गोल बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम चिकने, जितने ही देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये देखिए आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और आराम से 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रख करके। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।